नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन को थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा। रिप्रोडक्शन होता है क्या? तो जनरली हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है एक इम्पोर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसको यदि बोला जाए कि सर इसको डिफ़ाइन कीजिए, इसको किस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूं, तो मैं बोलता हूं कि जो लिविंग हुआ करते हैं बेटा, वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे सिंपली यदि डिफाइन किया जाए तो मैं बोलूँगा टेंडेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to give rise organism to give rise new young one which is similar to itself, जो काफ़ी हद तक क्या हो, सिमिलर हो किससे? ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने का रीज़न क्या रहता है कि ये अपने पॉपुलेशन को बनाए रखें। ठीक है, और क्या वेरिएशंस को क्रिएट करें। तो मैं यदि बात करता हूँ कि इसी रिप्रोडक्शन को यदि क्लासीफाई किया जाए तो रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। अब ये दो कैटेगरी कौन सी हैं? तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी होगी उसको मैं बोलूँगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको मैं बोलूँगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा कैटेगरी इसमें कौन सी होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस को लेकर नहीं आता, मतलब ये वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मैं बोलता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूँ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अब इस सिंगल ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिवीज़न? माइटोटिक डिवीज़न। और ये माइटोटिक डिवीज़न जो होगा, ठीक है, इससे क्या होगा? नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको यदि बोलता हूँ कि ये जो है ये पेरेंट है, ठीक है, और पेरेंट से फॉर्मेशन हुआ किसका? न्यू वन या फिर न्यू यंग वन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो हुआ करेगा, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस होने में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें मैं बात करता हूँ ये इसमें डिवीज़न का टाइप कौन सा होगा। तो डिवीज़न इसमें होगा माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न होगा। और माइटोटिक डिवीज़न यदि है ना, तो इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, नो वेरिएशन। अब वेरिएशन नहीं है तो इसमें मैं बोलूँगा नो रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो बता दें कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, वो मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ करता है? आइडेंटिकल होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, दूसरी ओर मैं यदि बात करता हूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ करता है। अब किस तरीके से? जैसे हम बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और जो गैमेट्स जो आते हैं वो क्या डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन से आएंगे। ठीक है, सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये है वो क्या मेल और ये फीमेल। अब ये दोनों के बॉडी में
जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे उससे फॉर्मेशन होगा क्या, गैमेट्स का। ठीक है, गैमेट्स बनेगा और गैमेट्स जो हुआ करेंगे वो फ्यूज होंगे। ठीक है, तो मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट्स दोनों क्या करेंगे, शो करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जाइगोट। अब जाइगोट के डेवलपमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो डेवलप होकर फाइनली क्या, न्यू यंग वन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, न्यू यंग वन बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम फाइनली बात करेंगे कि ये जो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा डिवीज़न होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है। अब मियोटिक डिवीज़न जब होगा तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट से क्या देखने को मिलता है, न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म हुआ करते हैं। ठीक है, मतलब ये वेरिएशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वेरिएशन यदि हैं तो इसमें मैं बात करूँ कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं कि ये न्यू कैरेक्टर्स को लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन्स हो या फिर प्लांट्स हो। ठीक है, प्लांट्स भी कुछ टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करें तो कौन से हो जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स और किसमें, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है सर, जैसे में हम बात करें कि जो एक प्लांट होगा, मैं बात करता हूँ प्लांट। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट को मैं बोलता हूँ कि ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। ये जो प्लांट है ये कैसा, स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट का मतलब होता है कि जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2n होगा। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक डिवीज़न होता है। अब ये डिवीज़न कौन सा होगा, मियोसिस। तो इस मियोसिस से डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न से फॉर्मेशन हो गया क्या, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जब भी मियोसिस होता है तो इसमें क्या, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे जो डिप्लॉयड हुआ करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉइड में। तो कौन से स्पोर्स जो बनेंगे वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें इसके बाद यदि मैं बात करूं कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीज़न करते हैं, और माइटोटिक डिवीज़न करके अगेन ये क्या, प्लांट बनाएंगे, और जो कैसा होगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स जो हुआ करते हैं वो फाइनली क्या, फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जर्मिनेट होता है। ठीक है, या फिर जाइगोट जो होगा वो डेवलप होगा, और क्या, स्पोरोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और जो स्पोर्स जो हुआ करते हैं, ठीक है, वो फाइनली माइटोटिक डिवीज़न करके गैमेटोफाइटिक प्लांट को फॉर्म करते हैं। और जो गैमेटोफाइट होता है,
ठीक है, वो क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा और गैमेट्स जो होंगे वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे और फाइनली जाइगोट से फॉर्म हो जाता है क्या, स्पोरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट को देखेंगे। ठीक है, तो एक मैं टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, टिपिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो किसका होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो अब इसमें हम जान लें कि सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये एक फ्लावर है। अब फ्लावर यदि है तो उसमें क्या होता है, फीमेल पार्ट। सर फीमेल पार्ट क्या क्या होगा, तो फीमेल पार्ट में मेजरली हम बात करें तो जो मेन पार्ट होता है वो क्या होगा, ओवरी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ओवरी बनाया, ओवरी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थैलेमस में। ठीक है, तो ये रहा थैलेमस। अब थैलेमस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। अब इस ओवरी में यदि मैं बात करूं तो इस ओवरी में क्या प्रेजेंट है, तो इस ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको यदि मैं देखूं तो ये जो होता है ये होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर जो होगा ये स्टिग्मा, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाएगा क्या, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और जो ब्रॉड शेप में इसको क्या बोला जाता है, ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पिस्टिल या फिर कार्पल बोला जाता है। और ये इस पिस्टिल या कार्पल की यदि बात करें तो ये एक फीमेल पार्ट को डिनोट करता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम को शो करेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस हो गया। ठीक, अब मैं बोलूँ कि ये जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, एक मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक मेल पार्ट, ये जो मेल पार्ट है इसमें इसको बोला जाता है एंथर। तो ये रहा एंथर। अब यहाँ एंथर के बाद मैं इसको बोलता हूँ ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट दोनों कंबाइनली मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्टेमेन। तो स्टेमेन किस किस से मिलकर बना, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ कि ये जो फ्लावर है इस फ्लावर में इनर साइड जो कलरफुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो कलरफुल इनर साइड स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोला जाता है, ये पीटल हुआ करता। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये पीटल है। जो पीटल कैसा है, कलर्ड हुआ करता है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ कि जो बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ग्रीन टाइप का होता है उसको हम क्या, सीपल बोला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों का जो फंक्शन है, पीटल और सीपल, इनका मेजरली फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्लावर को। ठीक है, तो फाइनली ये क्या टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्लांट का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे तो क्या हमें एक डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को हम स्टडी करेंगे तो जो फ्लावर है वो किस तरीके का है, तो फ्लावर जो होगा वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो मैं टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम पढ़ रहे हैं इसमें मेजरली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद हम फर्टिलाइजेशंस की बात करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन और क्या चेंजेस या फिर इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। अब स्टेमिन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या गैमेट्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और साथ में क्या गैमेटोजेनेसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल पार्ट को स्टडी किया जाएगा।
मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल को स्टडी किया जाता है। अब पिस्टल को स्टडी करते हैं मतलब अगेन इसमें क्या फीमेल जो पार्ट है हम उसको स्टडी करेंगे, मतलब क्या होगा इसमें गैमेटोजेनेसिस अगेन होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख पाते हैं कि इसके बाद जो एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक आता है, पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन में हम मेजरली डिस्कस करते हैं किसको, आउट ब्रीडिंग डिवाइस को। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पढ़ाया जाएगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब फाइनली यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट होता है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद यहाँ हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं सिनगेमी को। यहाँ हम स्टडी करते हैं किसको, सिनगेमी। और सिनगेमी में और क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन को। तो यहाँ पढ़ाया जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट होता है उसमें हम पढ़ते हैं किसको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या इवेंट्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद हम यहाँ स्टडी करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पढ़ाया जाएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। तो फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक एपोमिक्सिस को स्टडी करेंगे और क्या होगा पॉली एम्ब्रियोनी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर टॉपिक हमारे पास हैं जिनको हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन को।